In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. Today we are going to do two assignments from Joseph Andrew, the life and history of Joseph Andrew and his friend Abraham Adam. Let's discuss assignment related to Fielding's morality. मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, कुछ लिख लें काइंडली. Callousness in humanity of the people through his novel. यानी अपने नावल के थ्रू जो कैलसनेस, जो संग दिली है उस वक्त के लोगों की, वो बताई है. कैसे जोसेफ को डिच में फेंक दिया है, बिल्कुल न्यूड है, कोच ड्राइवर वहां से गुजरता है, बहुत सारे पैसेंजर है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा. अल्टीमेटली एक उठता है लॉयर के, या वो भी इसलिए उठता है कि अगर इसकी डेथ होगी जो हमारे पेटे पड़ जाएगा, यानी लोग इसे ये कहेंगे कि इन्होंने मार दिया. तो इसलिए वो उसे उठा के एक इंस में छोड़ आते हैं, जो कि मिस्टर टाउ हाउस का है. वहां पे एक बैटी नामी एक औरत उसको इसलिए देखभाल करती है कि शी इज ऑल्सो सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड हर. इवन शी डिमांड्स, लेकिन वो उसे प्लेनली मना कर देता है. सोसाइटी अपने बेनिफिट के लिए, अगर कोई नजदीक आता भी है तो वो अपने बेनिफिट के लिए. पार्सन एडम जो है एक वाहद कैरेक्टर है कि जिसकी इंटेंशन गुड है. ये मोरालिटी है उसकी कि इंटेंशन ठीक होनी चाहिए. मिस्टर ट्रूलीबर जो एक प्रीस्ट है, वो क्या, उसने बहुत सारे हॉक्स जो हैं वो रखे हुए हैं और वो धक्का देता है जब पैसे लेने जाता है, उससे मांगने जाता है तो उसे धक्का देता है, तो उसके जो शिट पड़ा होता है, जो उसने वहां पे पिग्स रखे हुए हैं, उनका जो शिट पड़ा होता है उसके ऊपर गिर पड़ता है. पार्सन एडम, अब्राहम एडम उसके ऊपर गिर पड़ता है. तो बेसिकली वो बड़ा बुरे तरीके से, वो एक प्रीस्ट है लेकिन उसे ट्रीट करता है. एक पेडलर जो है वो उसकी इंटेंशन गुड है, फेरी वाला है, तो वो उनकी मदद करता है. सोसाइटी को दिखाया गया, ये आप एक्सप्लेन करेंगे. फिफ्थ हेडिंग आप देंगे, सेटराइज द परवर्जन्स ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक लेडीज. परवर्जन का मतलब लिखें PERVERSION. परवर्जन्स, परवर्जन का मतलब होता है करप्शन, मॉरल करप्शन, जो उस वक्त की सोसाइटी अरिस्टोक्रेटिक लेडीज के अंदर मौजूद था. तो वो कैसे दिखाया गया है आप लिखेंगे. अरिस्टोक्रेटिक लेडी कौन कौन है, वहां पे सिंबल कौन है अरिस्टोक्रेटिक लेडी की, मिसेस लेडी बूबी, उसके बाद मिसेस स्लिपस्लॉप. ये दोनों लेडीज एजेड हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन टू डू गुडनेस नहीं है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू गुडनेस, दे आर डूइंग illegitimate activity. They want to extend illegitimate relation, adulterous relation with Joseph, and they are sexually attracted towards him. ये आप एक्सप्लेन करेंगे. ये हेडिंग फिफ्थ हेडिंग देंगे. सिक्स हेडिंग आप देंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. moral depravity of the high class people exposed through the stories of the Mr. Wilson and Lenora. लिनोरा का कैरेक्टर है जो कि हरेशियो उससे मोहब्बत करता है, जो कि खुद एक एडवोकेट है, वो उससे मोहब्बत करता है. लेकिन लिनोरा जो है, उसकी जो आंट है, उसकी शादी किसके साथ कर देती है, बेलरमाइन के साथ, जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक अमीर था. लेकिन उसकी शादी जो है वो ज्यादा देर नहीं चली, उसने धोखा दिया. तो ये एक उसकी मॉरल वैल्यूज को शो करता है कि लोग उस वक्त पैसा, रुपया, शान शौकत, ओहदा, स्टेटस, इसको देखते थे. मिस्टर विल्सन भी अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेस करता था. लेटर क्या हुआ, जिप्सीज आ गए, जिप्सी उठा के ले गए बच्चे को और वो मॉरली डाउन हो गया, तो उसका डाउनफॉल हुआ. वो अपनी स्टोरी सुनाता है, अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस देता है. ये आप हेडिंग देंगे, मॉरल डिप्रिविटी ऑफ हाई क्लास पीपल एक्सपोज थ्रू द स्टोरीज ऑफ द मिस्टर विल्सन एंड एलिनोरा. इन दोनों की स्टोरी को आप एक्सप्लेन कर देंगे. हिज कंटेम्प्ट, उसकी नफरत, किसकी नफरत, इस राइटर की नफरत. राइटर किससे नफरत करता है, जज से, जस्टिस ऑफ पीस से, क्लर्जी मैन से, मटीरियलिस्टिक पीपल से.
आप डिफाइन करेंगे कि चूंकि उसने खुद भी प्रैक्टिस की है, ही हैड बीन डूइंग प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एज अ justice of peace, as a barrister, so he hated the people who are doing unfair dealing, जो अनफेयर डील करते हैं, जो जस्टिस नहीं करते, जस्टिस उनके ऊपर भी वो स्टाइल करता है। क्लर्जीमैन कहता है कि सबसे डिफॉर्म्ड फेस है सोसाइटी का, अपने पेट के लिए दीन को जिधर मर्जी मोड़ लेते हैं। ये आप यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ द फील्डिंग्स मोरालिटी विद द रिचर्डसन एक फीमेल की जो मेंटेलिटी है उसका साइको एनालिसिस देता है कि फीमेल सफर कर रही है, फीमेल की जो वो कंटेम्पलेशन है, उसकी जो थॉट्स है, उसका जो साइको एनालिसिस है वो हमें देता है, लेकिन वो बड़ा सुपरफिशियल सा देता है, वो फील्डिंग की तरह ट्रू नहीं देता। उसके अंदर जो उसने लेडी दिखाई है वो उसे चेस्ट शो किया, बट शी इज अल्टीमेटली ल्यूरिंग द ड्यूक टू मैरी हिम। शी इज नॉट coming closer to that guy because she is thinking that if she is going away from him, he will ultimately marry and he will be getting ownership of the property and land and ultimately she will get him. तो इसलिए वो तो ल्योर कर रही थी, उसे इनवाइट कर रही थी, उसे अपनी हवस का निशाना खुद बना रही थी। तो रिचर्डसन से फील्डिंग की मोरालिटी और है, इसकी मोरालिटी ये है कि वो ट्रू डिपिक्शन देता है, जैसा करैक्टर है वैसा दिखाता है, वो करैक्टर के अंदर हिपोक्रेसी नहीं लाता, वो करैक्टर को जैसा शुरू से लेके आखिर तक वैसा दिखाता है। तो ये इन दोनों में फर्क है कि इसने एज अ होल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया, उसने एक गर्ल की फेमिनिन जो साइकोलॉजी है उसको ही रिफ्लेक्ट किया। फील्डिंग मॉरल विजन इज मोर अपीलिंग टू गुड सेंस। फील्डिंग का जो मॉरल विजन है ना, वो कहता है कि इफ योर अटेंशन आर गुड यू आर गुड, दो योर एक्शन आर बैड। यहाँ पे आप किसकी इंटेंशन, यहाँ पे आप अम्यूनल जो कांट है उसकी फिलॉसफी, जर्मन फिलोसफर की भी आप थोड़े से विजन आप बताएंगे। जर्मन फिलोसफर कांट कहता है कि अगर आप मॉरली इंटेंडेड है अच्छा करने के लिए तो वो दैट इज वेल एंड गुड। ये अच्छा नहीं है कि आप किसी मजहब को मान के चलें या किसी के प्री कंसीव्ड आइडिया बनाकर चलें, वो तो आप कभी भी बैठ सकते हैं। बुक्स जो है, नॉलेज जो है, मोरालिटी जो है, साइकोलिस्टिक नॉलेज है या बुक का या साइकोलॉजी का, फिलोसफी का, मोरालिटी का, ये सारा नॉलेज जो है कहता है ये फायदा नहीं देता अगर आप किस पे इंटेंशन आपकी ठीक नहीं है। तो ये जी आपको वहां पे ये आपको आप यहाँ पे अम्यूनल जो कांट है 1724 में जर्मन में पैदा हुआ, 1804 में इसकी डेथ हुई है, इसकी भी आप फिलॉसफी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अलोंग विद द हेनरी फील्डिंग। सेंस ऑफ फील्डिंग मॉरल पॉइंट थ्रू द सादत हसैन मंटो और कांट, इन दोनों की जो मोरालिटी है, इन दोनों की आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि मंटो भी यही कहता है कि हम औरत को जितना छुपा रहे हैं हमारे लोग जो हैं उतना ही ज्यादा, बिल्कुल ये जो सादत हसैन मंटो जो है ना, आपने इसके कुछ पढ़े होंगे, तो ये भी अजीबोगरीब किस्म की फिलॉसफी देता है, तो बिल्कुल इसके भी मिलते जुलते ख्याल हैं हेनरी फील्डिंग से। अब ये भी कहता है जितना औरत को हम छुपा रहे हैं उतने ही ज्यादा लोग जो हैं हवस के पुजारी होते जा रहे हैं। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन कंक्लूजन आपने इसका कंक्लूजन बड़ा जानदार देना है। वी कैन से दैट अपोज टू द रिचर्डसन मंडेन मोरालिटी, फील्डिंग इज मोर सिंपैथेटिक एंड अपीलिंग टू द कॉमन सेंस। फील्डिंग की जो मोरालिटी है, एक तो सादत हसैन जो मंटो है इससे मिलती जुलती है, कांट से मिलती जुलती है, इन दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। हिज मोरालिटी इज बेस्ड अपॉन द कैनन ऑफ रिलीजन एंड स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट। हिज वर्ड इज स्टिंकिंग विद द एक्सप्रेशन ऑफ वल्गैरिटी एंड परमिस्कुइटी। परमिस्कुइटी का मतलब लिखें ल्यूडनेस, सेक्सुअल बिहेवियर, ल्यूड बेहयाई, लूज करैक्टर, यानी उसके जो एक्सप्रेशन है वो किससे भरे हुए हैं, किसके साथ है, वल्गैरिटी और प्रोमिस्कुइटी से भरे हुए हैं। सेक्सुअल डिप्रीमिटी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्सुअल डिलाइट। वो क्या कहता है कि फ्री एक्सप्रेशन होनी चाहिए सेक्सुअल डिलाइट की, जितना आप सप्रेस करते हो उतना खतरनाक है। बट दिस वर्ड इज नो क्रिएशन ऑफ हिज ओन, इट इज अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द ह्यूमन नेचर।
फील्डिंग डज नॉट शो द बेसर साइड ऑफ आवर लाइफ फॉर अम्यूजमेंट बट रेदर द मॉरल करेक्शन। वो मॉरल करेक्शन करता है, वो जैसे लोग हैं वैसे दिखाता है, वो लोगों को वैसे ही शो करता है जैसे हैं। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि जो क्लर्जी हैं या स्क्वायर है या अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, नाम नहाज सुपरफिशियल आपको बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने लबादे ओढ़े हुए हैं, अंदर जो है वो सेक्स बढ़ा हुआ है, सेक्सुअल हैं, लस्टफुल हैं और क्रेजी टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये हमें वो एक्सपोज कर रहा है सोसाइटी को। ये तो हमने डिस्कस कर लिया फील्डिंग की मोरालिटी को। ये सारी जो हेडिंग है ये आपने डिस्कस कर लेनी है। आपको असाइनमेंट मैंने सेंड कर दी है, उसको पढ़ना है, उसमें मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखे हुए। दूसरी असाइनमेंट थी डिस्कस हेनरी फील्डिंग एज अ फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। इसमें जो डिफरेंट राइटर्स हैं वो अपने अपने कंसेप्ट देते हैं, क्रिटिक्स जो हैं अपने अपने कंसेप्ट देते हैं। ये नावल जो है ना वो कहता है कि ट्रू मिरर है सोसाइटी का, कि आप इसको एज ए आईना की तरह आप सोसाइटी के सामने रख दें इस नावल को, तो पूरी सोसाइटी इसके अंदर आपको हूबहू आपको नजर आएगी। कैसे वो रहते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे वो खाते हैं पीते हैं, उनका कल्चर, खान पान, रहना सहना, एक दूसरे के साथ डीलिंग, अरिस्टोक्रेटिक्स कैसे लोग थे, उनकी लेडीज कैसी थी, ठीक है, क्लर्जीमैन कैसे थे, अच्छे क्लर्जी भी दिखाए हैं, बुरे भी दिखाए। तो यह अकॉर्डिंग टू एलन कहता है, एलन कहती है कि देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस ऑफ आर्ट आफ्टर हिम, इसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बेकर कॉल्स हिम शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश फिक्शन, स्कॉट गिव हिम द नेम, स्कॉट इसे कहता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये सारे 3-4 क्रिटिक्स हैं, इनको अंडरलाइन कर लें और इसको छोड़ना नहीं है, ये पूरे क्रिटिक्स लिख के आए। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन कैसा है ये आप डिफाइन करेंगे, सारे कैरेक्टर आपके सामने, उनको डिफाइन कर दें कैसे कैसे बताएं। प्लॉट कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि पिकॉर्सिक है, लूज है, वेल निटेड नहीं है, ट्रेवलॉग है, एक जर्नी है, लॉन्ग मॉक एपिक इन प्रोज है। 4 इसकी बुक्स हैं, उसके 64 चैप्टर हैं। ये आप प्लॉट कंस्ट्रक्शन में बताएंगे। नैरेटिव बताएंगे कि फास्ट है, फ्रेश है, डायनेमिक है, फुल स्पिरिटेड है। फील्डिंग द फर्स्ट थीरिस्ट, उसने पहली दफा एक अच्छी थीरी जो है वो पेश की थी। डैनियल डेफो जो था वो पोर्ट्रे करता था लेकिन सुपरफिशियल नजर आता था, रियलिस्टिक नहीं नजर आता था। और रिचर्डसन ने भी लिखा है पामीला को, लेकिन उस पामीला के अंदर एक फीमेल की साइकोलॉजी तो दिखा दी लेकिन सराउंडिंग की सोसाइटी को अच्छी तरह पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए स्कॉट ने कहा था ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, क्योंकि इसने पूरी सोसाइटी को एज ए होल शो कर दिया 18th सेंचुरी को। ही हेल्प द नॉवेलिस्ट टू नो द प्रिसाइसली देयर ओन बिजनेस। He is the first among the long line of the theorists who have laid the principle regarding the art of novel. नावल का आर्ट इसने दिया। पिक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की पिक्चर आपको देता है। आप इसको स्टार्ट करेंगे कि ये फील्डिंग एज अ फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल आप बताएंगे। क्रिटिक्स की आप यहां पे हवाला देंगे कि एलन ने कहा नो प्रोग्रेस ऑफ आर्ट आफ्टर हिम, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नॉवलिस्ट। बेकर ने इसको कहा कि शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश नॉवल। स्कॉट ने कहा कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल है। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, सारे कैरेक्टर यहाँ पे थोड़े थोड़ा आप डिफाइन कर देंगे कैसे कैसे किस किस सोसाइटी को उसने डिस्कस किया है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन में आप क्या बताएंगे कि फील्डिंग का प्लॉट जो है वो वेल निटेड नहीं है, वो लूज है, वो पिकारसिक है, वो ट्रेवलॉग है, एक लॉन्ग एपिक प्रोज है। और उसके अंदर क्या पूरी लॉन्ग एक आपको ट्रेवलॉग दिखाया गया, उसके अंदर सोसाइटी को रिवील किया जा रहा है जहां जहां पे उसका प्रोटैगनिस्ट जा रहा है। दोनों प्रोटैगनिस्ट, फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट एंड सेकंड प्रोटैगनिस्ट। फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट कौन है कि उसका दोस्त जो जोसेफ है, दूसरा प्रोटैगनिस्ट अब्राहम एडम, और ये दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद फील्डिंग एज अ सुपर्ब एज क्राफ्टमैन इन हिज ओन वे एज अ हेनरी जेम। नैरेटिव इसका क्या है, फ्रेश है, कॉम्प्लेक्स है, स्पिरिटेड है, डायनेमिक है और पूरी सोसाइटी को एक ऐसे दिखा देता है कि जैसे एक कॉटेज के अंदर पूरी सोसाइटी जो है बंद है। फील्डिंग द फर्स्ट थीरिस्ट
एक पहला थीरिस्ट है डैनियल डेफो भी थे, रिचर्डसन भी थे, लेकिन वो सुपरफिशियल लिख रहे थे, फेमिनिन, उसने जो फेमिनिन फीलिंग्स को ही दिखाया, पूरी सोसाइटी को नहीं दिखाया, लेकिन ये पूरी सोसाइटी को शो कर देता है। ये आप इसको दोनों को कंपेयर कर देंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद पिक्चर ऑफ द सोसाइटी की पिक्चर दिखाई है। डायलॉग जो है बड़े रियलिस्टिक हैं, जैसे वो डायलॉग उसके दरमियान होते हैं स्क्वायर के दरमियान और अब्राहम एडम के दरमियान, जस्टिस ऑफ पीस और उनके दरमियान, लोगों के दरमियान जब वो फैसला करने लगता है। तो फील्डिंग इज द फर्स्ट नॉवलिस्ट हु पेंट लाइफ ऑन द वाइट कैनवस। बड़ा कैनवस लेता है, उसके ऊपर लाइफ जो पेंट कर देता है। रियलिज्म में क्या होता है कि लाइफ को एज इट इज दिखाना रियलिज्म नहीं होता। लिटरेचर में रियलिज्म का मतलब और होता है कि उसको एक यूनिवर्सल बना के लोगों के सामने पेश किया जाए, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करे। ह्यूमर जो है हमें इन द फॉर्म ऑफ किसकी शक्ल में नजर आता है? अब्राहम एडम की शक्ल में। वो ह्यूमरस करैक्टर, रेडिकुलस करैक्टर है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। और इसके अंदर बड़ा कमोशन मिलता है हमें, बड़ा हम देखते हैं कि एक मिक्सचर ऑफ स्टाइल इसके अंदर मिलता है। स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है राइटर का। इसने आर्किज्म का मतलब होता है कि पुराने वर्ड यूज किए हैं, जैसे हैच यूज किया है, न्यू वर्ड भी यूज किया है। पुराने वर्ड जो है ना, ओल्ड वर्ड्स को इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं आर्किज्म। तो इसने अपनी लैंग्वेज के अंदर आर्किज्म, कुछ ओल्ड पास्ट से रिलेटेड एंशिएंट वर्ड भी, एंटीक वर्ड जो है वो यूज करने की कोशिश की। मोरालिटी हमने डिस्कस कर ली है सारी। ओरिजिनलिटी के जैसी दुनिया है वैसा दिखा रहा है, उसको ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है बुरा, लेडी बूबी बुरी है तो बुरी है। बैटी जो है, बैटी अच्छी है कि वो कहती है कि वी शुड डू समथिंग इफ अदर इज विलिंग टू डू समथिंग। इट मीन कि इतनी मोरालिटी तो है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती, ये भी उसकी मोरालिटी है, लेकिन कम लेवल की है। लेकिन मोरालिटी अल्टीमेटली शी वाज कॉट in the hand of the Mr. Tauhaus, and she quenched her thirst with Mr. Tauhaus because he was behind her for a long time, and ultimately she did mate with her. She did mate with him. Fielding has influence to the English novel in three respect. Characterization, three respect से उसने characterization को कैटेगराइज किया है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमिक एलिमेंट। प्लॉट की कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमिक एलिमेंट। वेरी लार्जली द इंग्लिश नॉवेलिस्ट concept of the character had existed until the 70 or 80 years ago। यानी उसने जो पहला कंसेप्ट मौजूद था, जैसे रोमांसेस लिखे जा रहे थे, स्टोरीज लिखी जा रही थी, स्टोरी टेलिंग की जा रही थी, उसको मिला के एक न्यू आउटलुक देके एक नावल की फाउंडेशन रख दी इसने। एंड ही वाज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। हिस्टोरिकली फील्डिंग इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, द लेटर नॉवलिस्ट लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम। इससे जी बहुत सारे नॉवलिस्ट ने इससे सीखा। आपने उनके नाम लिखने हैं, चार्ल्स डिकन, और उसके बाद जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टन, थैकरे और डिफरेंट जो दूसरे नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने इससे सीखा। और इवन कि वर्जीनिया वुल्फ के अंदर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी डेवलप हुआ है, जो साइको एनालिसिस का करैक्टर वो इसने दिया था पहले। ही टेल्स मोर ऑफ द 18th century and most historian because he makes his world live through the imagination. Artistically his novels are valuable because of the vitality होता है importance किसी चीज की, अहमियत। His use of the appraisal का मतलब होता है opinion for human natures and his excellent mind. He had unusual sense of balance and inexhaustible sense of humor and warmth and generous heart. This is what about Henry Fielding's true assignment. अब आपको कुछ मैं असाइनमेंट बताता हूँ, काइंडली उनको आपने खुद याद करना है। प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप लिख लें जो ह्यूमर इन द जोसेफ हेनरी, ये लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमर इन जोसेफ हेनरी, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट दिया करें, आप में से टेस्ट नहीं देते कुछ लोग, आप टेस्ट नहीं देते।
पार्सन एडम का जो करेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लें, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है। जोसेफ एंड्रयू एज अ पैरोडी ऑफ पामीला, ये भी पढ़ लीजिएगा। प्लॉट ऑफ द जोसेफ एंड्रयू, ये भी एक दफ़ा देखना ही है आपने, पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं। रियलिज्म हमने पढ़ लिया है। लें जी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नावल है वो